तो इस तरीके से हम कुछ प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे थे जहाँ पर हमने HTML का बेसिक कोड लिख लिया था जो हमारा इस तरीके से स्ट्रक्चर बन करके आया हुआ था। सो आज इस वीडियो में हमें क्या करना है, इसको स्टाइल करना है किसकी तरह, कुछ इस तरीके से हमारा दिखने लग जाए। तो गाइस अगेन, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड अगर कहीं पर भी कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना, राइट। तो अब हम चलते हैं CSS पर कि इसको हमें कैसे CSS में स्टाइल करना है। तो अब हम अपने यहाँ पर कहाँ पर आएंगे, signup.css के पेज पर आएंगे, एंड सबसे पहले हम यहाँ पर एक कमांड देंगे। कमांड क्या देना है कि हमें कोई भी मार्जिन नहीं चाहिए अपने पेज में, एंड ना ही कोई पैडिंग चाहिए, पैडिंग भी हमारी 0 होनी चाहिए। एंड यहीं पर ही मैं फॉन्ट फैमिली भी मेंशन कर दे रहा हूँ। फॉन्ट फैमिली को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम लिखेंगे रोबोटो, एंड उसके बाहर आकर के कॉमा का यूज करके हम यहाँ पर sans serif लैंग्वेज का यूज करेंगे, जो फॉन्ट है उसका हम यूज करेंगे। नॉर्मल अगर आप देखोगे तो फॉन्ट थोड़ी अजीब सा होता है, भद्दा सा होता है, इस वजह से अगर रोबोटो नहीं अप्लाई होगा तो हमारे यहाँ पर sans serif फॉन्ट अप्लाई हो जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपने बॉडी में बैकग्राउंड कलर देंगे, राइट। तो बैकग्राउंड कलर मुझे देना है, तो नॉर्मली मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, एक कलर कोई भी सेलेक्ट कर लेता हूँ आप अपने अकॉर्डिंग। जैसे मैंने यहाँ पर कॉर्नफ्लावर ब्लू कलर यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब एक बार इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, आप देखो पेज में हमारे चारों तरफ ये कलर आ चुका है। नेक्स्ट, अब हमें क्या करना होगा, बॉडी तो हमने बना लिया, एंड मार्जिन पैटर्न सब यहाँ पर 0 भी कर दिया। अच्छा, ये हम अपने बॉडी अंदर के भी दे सकते थे, ये जो मैंने यहाँ पर मार्जिन पैटर्न ये दिया है ये हम अपने बॉडी के अंदर भी दे सकते थे, बट मैंने अलग इसलिए रखा, चीज़ें मेरी क्लियर होती हैं, थोड़ी समझ में आता है, हमने पहले ही उसको कमांड दे दिया है, राइट। अब सबसे पहले हमको क्या डिजाइन करना है, हमारे पास एक क्या है, साइन अप कंटेनर है। तो साइन अप कंटेनर को हम डिज़ाइन करते हैं। अब साइन अप कंटेनर क्या है, हमारा एक क्लास है, तो इसलिए मैंने इसको डॉट के साथ लिखा। अब इस सबसे पहले तो मुझे इसकी विड्थ डिफाइन करना है, तो इसकी जो विड्थ है मैं मेंशन कर रहा हूँ 360 पिक्सल, आपको जो भी अच्छा लगे आप वो सेलेक्ट कर सकते हो। एंड मैं यहाँ पर हाइट सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं 520 पिक्सल हाइट कर लेता हूँ। ओके, अब आप देखो ये एक उसमें आ चुका है, राइट। अब अगेन सबसे पहले तो मुझे इसको देना होगा मार्जिन ऑटो, ताकि ये हमारा सेंटर में आ जाए, एंड इसका बैकग्राउंड कलर दे दें तब तो हमें पता चलेगा। सो बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ पर वाइट दे दिया है। एक बार इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, आप देखोगे ये सेंटर में हमारा आ चुका है। लेकिन यहाँ पर हमको कुछ डिफरेंट करना होगा इस कंटेनर को। आप अगर नॉर्मली यहाँ पर देखोगे तो एकदम टॉप से चिपका हुआ है, राइट। हमको टॉप से भी पैडिंग चाहिए, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मार्जिन टॉप का यूज करूँगा, एंड टॉप से मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 20 पिक्सल का। आप देखोगे टॉप से भी हमें 20 पिक्सल्स का गैप मिल चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अगर यहाँ पर, मैं जूम करके भी दिखा देता हूँ, इसके एजेस देखेंगे ना तो बहुत शार्प हैं, बट जो हमारा प्रोजेक्ट है, पुराना प्रोजेक्ट है जो हम जिसकी तरह डिजाइन कर रहे हैं, यहाँ पर ये सर्कल में है, राइट। तो ये हमें कैसे करना है, इसके लिए हम यहाँ पर आएंगे एंड यूज करेंगे बॉर्डर रेडियस का। बॉर्डर रेडियस मैं नॉर्मली 8 पिक्सल देता हूँ, आपको जो बेहतर लगे आप उतना दे सकते हैं। अब आप देखो हमारा चारों कॉर्नर देखो वैसे ही हो गए जैसे हमारे इस प्रोजेक्ट में है, राइट। सो हमारे कॉर्नर भी हो गए। अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, ये जो हेडिंग है, ये जो पैराग्राफ है, अब हमें इसको अलाइन करना होगा। पहले तो हमें ये अलाइन करना होगा। ये कैसे अलाइन करेंगे मैं अब उसके बारे में पहले आपको बता देता हूँ। पर क्या है हमारा यहाँ पर डिव के अंदर एक H1 है, साइन इन है, राइट। ये तो मैं नॉर्मली इसकी ज़रूरत नहीं है, H1 करके ही स्टाइल कर देते हैं क्योंकि केवल एक ही H1 है। तो H1 को मैं यहाँ पर क्या करूँगा, टेक्स्ट अलाइन सेंटर करूँगा सबसे पहले तो, राइट। सेंटर कर दिया। अब अगर मैं एक बार इसको रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ, साइन अप जो है वो हमारा सेंटर में तो आ गया, लेकिन आप देखो ये ऊपर से थोड़ी चिपका हुआ है, जैसे ये देखो ऊपर से बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर एक मार्जिन लेना होगा, तो हमें यहाँ पर मार्जिन टॉप चाहिए, और मार्जिन टॉप में यहाँ पर ले लेता हूँ 15 पिक्सल। अगेन CSS जो है वो डिपेंड करता है कि आपको कितनी चीज़ें समझ में आ रही हैं, या फिर आप कितना करना चाह रहे हो, कितनी चीज़ों को आप कर रहे हो। अच्छा, मार्जिन की जगह पर मुझे यहाँ पर पैडिंग यूज करना होगा, पैडिंग टॉप। आप देखो मैंने टॉप से यहाँ पर क्या किया, पैडिंग कर लिया,
अच्छा, वन मोर थिंग, आप यहाँ पर देखो ये किनारे से भी हमारा बिल्कुल एकदम चिपका हुआ है, राइट। तो सबसे पहले हमें इसको अलाइन करना होगा। कैसे अलाइन करेंगे? हम अपने जो हमने कंटेनर बनाया है, जो हमारा कंटेनर है, इस कंटेनर को हम मार्जिन देंगे, मार्जिन लेफ्ट देंगे। मार्जिन लेफ्ट हम ले लेते हैं 10 पिक्सल। अगेन एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। सॉरी, मैंने गलत प्रॉपर्टी का यूज किया। मार्जिन नहीं, यहाँ पर पैडिंग होगा। पैडिंग, पैडिंग लेफ्ट का मैंने यूज किया। एंड नॉर्मली अब देखो हमें इस कॉर्नर से भी पैडिंग मिल चुकी है। अब सबसे पहले तो हम पैराग्राफ को भी अलाइन कर लेते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर पैराग्राफ नहीं यूज किया। मैंने क्या यूज किया है? H4 का यूज किया है। तो मैं यहाँ पर H4 का यूज करूँगा। एंड टेक्स्ट अलाइन हमारा क्या होगा? सेंटर होगा। टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पर भी क्या दे दिया? सेंटर दे दिया। अब मुझे यहाँ पर बॉटम में स्पेस चाहिए, राइट। तो नॉर्मली मैं क्या करूँगा? पैडिंग बॉटम। पैडिंग बॉटम में कितना दे दूंगा? अगेन 15 पिक्सल, जो मैंने ऑलरेडी हेडिंग से लिया हुआ था। अब सबसे पहले अब हमें यहाँ पर देखना होगा कि क्या होगा। यहाँ पर जब हम इस पेज में चलते हैं तो हमारा ये भी हो गया, ये भी क्लियर हो गया। अब हमारा आता है फॉर्म सेक्शन, राइट। तो सबसे पहले जो हमारा फॉर्म सेक्शन है उसके अंदर क्या है? लेबल है। तो हम यहाँ पर पहले लेबल को डिजाइन करेंगे। CSS में चलते हैं एंड देन लेबल को हम यहाँ पर डिजाइन करते हैं। सबसे पहले तो हम लेबल की जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है, उस डिस्प्ले प्रॉपर्टी को हम फ्लेक्स करेंगे। फ्लेक्स करने से क्या होता है अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। इट मीन्स इनको सिंगल सिंगल कॉलम यहाँ पर मिल जाएगा, राइट। अब आप यहाँ पर देखोगे अगर, तो लास्ट नेम जो है वो इससे बिल्कुल सटा हुआ है। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा? यहाँ पर हमको मार्जिन टॉप लेना होगा। मार्जिन टॉप से थोड़ी मार्जिन रखो, और मार्जिन कितनी रख लो आप? 8 पिक्सल की रख लो मार्जिन। अब आप देखो लास्ट नेम के ऊपर, ईमेल के ऊपर सभी में स्पेस आ चुका है। बट अभी हमारा डिफरेंट थिंग क्या हो रहा है? नॉर्मली अगर आप देखोगे तो ये हमारा बॉक्स इस प्रोजेक्ट में पूरा कंप्लीट है, बट इसमें ये आधा अधूरा है। तो ये कैसे होने वाला है? ये जो हमारे बॉक्सेस हैं, ये किसके अंदर का पार्ट है? ये हमारे इनपुट के अंदर का पार्ट है। तो इनपुट को हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे एंड इनपुट में जाने के बाद सबसे पहले तो हम उसकी विड्थ को डिफाइन करेंगे। अच्छा, नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग। हमने साइन अप कंटेनर की विड्थ कितना लिया? 360। तो डेफिनेटली अब हमारा जो इनपुट का विड्थ होगा उससे कम होगा। तो यहाँ पर मैंने क्या यूज़ किया? 320 पिक्सल का यूज़ किया। अब आप देखो इस तरीके से ये हमारा पेज आ गया। अब यहाँ पर एक चीज़ और कर लेते हैं। ये जो हमने यहाँ पर पैडिंग लेफ्ट 10 पिक्सल लिया है, इसको हम 20 पिक्सल एक बार करके देखते हैं। 20 पिक्सल से क्या होता है? ओके, नाउ आई थिंक इट्स लुकिंग फाइन, गुड। एंड यहाँ पर नीचे आकर के अगर 320 की जगह हम 330 पिक्सल लेंगे तो मे बी, या नाउ इट्स फाइन। बट यहाँ पर आप अगेन देखोगे तो ये कर्व हैं, लिटिल बिट साफ हैं, राइट। ये स्पेस कम दिख रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? इसके अंदर, इनपुट के अंदर हम पैडिंग ले लेंगे। पैडिंग, और पैडिंग में यहाँ पर यूज करता हूँ 5 पिक्सल का। एंड अगेन हम इसको एक बार एडिट करके देखते हैं। आप देखो ये आ चुका है, स्पेशियस भी हो गया है, राइट। अब यहाँ पर आप लेकिन देखोगे तो कॉर्नर थोड़ी जो है हमारे वो शार्प टाइप में दिख रहे हैं। तो यहाँ पर मैं बॉर्डर रेडियस भी लूँगा। बॉर्डर रेडियस मैं यहाँ पर यूज करूँगा 6 पिक्सल का। अब यहाँ पर आप देखो ये अजीब सा गंदा सा यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है? आउटलाइन दिख रही है। बॉर्डर का जो है वो स्टाइल दिख रहा है। तो सबसे पहले मैं बॉर्डर स्टाइल को यहाँ पर कम कर देता हूँ। बॉर्डर स्टाइल को नन ही कर देता हूँ। अपने अकॉर्डिंग हम इसको स्टाइल करेंगे। एंड एक बार इसको रिफ्रेश करके अगेन देख लेते हैं। देखो बॉर्डर स्टाइल तो खत्म हो गई, लेकिन ये आउटलाइन आ रहा है। जब हम क्लिक कर रहे हैं तो इसमें भी आउटलाइन आ रहा है। तो क्योंकि अभी हमने बॉर्डर स्टाइल को फिनिश किया है तो हमको बॉर्डर डिफाइन भी करना होगा कि हम क्या करना चाहते हैं बॉर्डर में, राइट। तो बॉर्डर जो मेरा होना चाहिए वो 1 पिक्सल होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए, और इसका कलर जो होना चाहिए वो ग्रे आप कर दो। नॉर्मली अब मैं इसको अगेन रिफ्रेश करके देखता हूँ। अब आप ये देखो, लेकिन आप देख रहे हो जब मैं इनमें क्लिक कर रहा हूँ तो उसमें आउटलाइन आ रहा है। तो यहाँ पर मुझे क्या करना होगा? उसकी आउटलाइन को नन करना होगा। आउटलाइन को भी मैं यहाँ पर नन कर देता हूँ। जब आउटलाइन को मैं नन करूँगा, अब देखो मैं कहीं पर भी क्लिक कर रहा हूँ तो आउटलाइन हमारा
नहीं आ रहा है, राइट। लेकिन नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग। आप देखो बटन हमारा चिपका हुआ है, लेकिन अगर हम बटन प्रॉपर्टी को देखें तो वो भी हमारे इनपुट के अंदर ही तो है, बट इसको अब हमें कैसे डिफाइन करना है मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ, राइट। अगेन हम अपने CSS में चलेंगे, एक बार हम यहाँ पर इनपुट को ले लेते हैं, इसको पूरा कॉपी कर लेते हैं, इसको पेस्ट कर लेते हैं, एंड इनपुट के साथ यहाँ पर मैं बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा टाइप इज इक्वल्स टू बटन, राइट। अब एक बार हम इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, अभी तो कुछ नहीं हुआ नॉर्मली। हाँ, एक और चीज़ सजेस्ट कर देता हूँ, बट जब हम कभी भी किसी भी प्रोजेक्ट को जब ओपन करके देखेंगे, किसी भी उसको जब हम ओपन करके देखेंगे तो नॉर्मली क्या होगा, अगर आपका भी रिफ्रेश करने पर ऐसा नहीं होता है तो आपको अपने हिस्ट्री को क्लीन करना होगा, एंड हिस्ट्री को क्लीन करके आप रिफ्रेश कीजिएगा। नॉर्मली मैं इधर से क्या करता हूँ कि यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ टाइप इज इक्वल्स टू बटन, एंड CSS पे जा कर के यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मुझे साथ में क्या देना होगा, मार्जिन टॉप। हमें मार्जिन टॉप से मार्जिन भी चाहिए, और मार्जिन हमें चाहिए 15 पिक्सल का, अच्छा खासा हमें मार्जिन भी चाहिए। तो एक बार हम रिफ्रेश करके देखते हैं, आप देखो मार्जिन मिल गया। लेकिन अगर आप देखोगे तो ये हमारा इससे आगे निकल चुका है, लाइक अगर आप सभी को देखोगे तो ये उससे आगे है। तो यहाँ पर लिटिल बिट हमारी जो हमने विड्थ को यहाँ पर डिफाइन किया है, इस विड्थ को हमें कम करना होगा, एंड विड्थ को मैं 330 एक बार करके देखता हूँ। 330 में देखते हैं छोटा हो जा रहा है, सो हम यहाँ पर क्या करेंगे 340 पिक्सल। ओके, नाउ आई थिंक इट्स लुकिंग गुड, राइट। बट ये जो कन्फर्म, ये जो सबमिट लिखा हुआ है, ये बहुत इस मतलब वैसे अजीब सा दिख रहा है, बहुत पतला सा दिख रहा है। इसमें आप देखोगे फॉन्ट में है, मतलब बोल्ड है, एंड देन बैकग्राउंड कलर भी है। तो यहाँ पर मैं करूँगा फॉन्ट वेट और मैं यहाँ पर 600 यूज करूँगा, एंड इसका बैकग्राउंड कलर जो है, बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, कुछ भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं बस आपको दिखाना चाह रहा हूँ ये प्रोजेक्ट हम कैसे बनाते हैं। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर आप देखोगे तो बटन के नीचे भी हमें क्या चाहिए, स्पेस चाहिए, राइट। तो हम कहाँ पर आएंगे, अपने signup.html पर, वो सॉरी signup.css पर आएंगे हम यहाँ पर, एंड signup.css पर आने के बाद बटन में यहाँ पर हम मार्जिन बॉटम भी लेंगे, एंड मार्जिन बॉटम पर कितना ले लेंगे हम यहाँ पर फिर 15 पिक्सल ले लेते हैं, राइट। ओके, अब मैं एक बार इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ। ओके, ये भी हमारा ठीक हो गया। अभी इस टेक्स्ट को, पैराग्राफ को भी हमें सेंटर में करना है, आप देखो ये भी। तो नॉर्मली मैं यहाँ पर क्या यूज़ करूँगा, CSS में जाऊँगा और एक पैराग्राफ यूज़ करूँगा, एंड सबसे पहले मैं क्या यूज़ करूँगा, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। एक बार हम इसको रन करके देखते हैं क्या हो रहा है। नाउ फर्स्ट इसको मैं थोड़ी नॉर्मल कर देता हूँ। अब आप यहाँ पर देखो, राइट। लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हो ये जो हेडिंग 4 है ये H1 से एकदम चिपका हुआ है। तो हम सबसे पहले H4 में जाएंगे और हमें यहाँ पर क्या लेना है, पैडिंग टॉप से भी लेनी है। टॉप में कितना लेना होगा, हम यहाँ पर 15 पिक्सल ले लेते हैं, राइट। तो आप देखो साइन अप के बाद भी हमारे यहाँ पर स्पेस आ गया, देन फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड एंड बटन, एंड लास्ट में हमारे पास क्या है। आप देखो ये जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ जो है बिल्कुल हमारे जो ये कंटेनर है, कंटेनर से चिपका हुआ है, तो थोड़ी यहाँ पर भी स्पेस होना चाहिए। तो पैराग्राफ में मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैं काम करता हूँ, पैराग्राफ में मार्जिन टॉप ले लेता हूँ, राइट। और मार्जिन टॉप में यहाँ पर ले लेता हूँ 5 पिक्सल का, एंड वंस वी हैव टू रिफ्रेश। आप देखो यहाँ पर भी हमें क्या है, मार्जिन मिल चुका है, राइट। अब
यहाँ पर जब हम लॉगिन बटन पर क्लिक करें, ये जब हम लॉगिन बटन पर क्लिक करें तो हमारे पास लॉगिन पेज सामने ओपन होकर के आ जाए। ये कैसे आएगा, हम कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बट जिन्होंने HTML का इसका वीडियो नहीं देखा था, वो वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, एंड देन ये इसका नेक्स्ट वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर देखने को मिलेगा। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो को पूरा कंप्लीट देख ही लिया है, कोई डाउट्स है तो आप कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, राइट। एंड जैसा भी लगा हो, पसंद आया नहीं पसंद आया, आप कमेंट जरूर एक बार मेंशन कीजिएगा, राइट। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप डिस्क्रिप्शन में भी जा सकते हैं, अदरवाइज आप फॉर्म यूजिंग HTML एंड CSS की प्लेलिस्ट में जाकर के भी चेक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।